तो कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। अगर आप लोग बढ़िया है तो मैं भी बढ़िया। और जिंदगी में खुश रहना बहुत जरूरी है। पिछले सेशन में हम लोगों ने धातु, अधातु और उपधातु के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। ठीक है, धातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं धातु, अधातु तथा उपधातु। उपधातु की क्या करने वाले हैं? पहचान। कैसे पहचानेंगे कि कोई तत्व, वो भी कहां से लेकर के हाइड्रोजन से कैल्शियम तक, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक के जितने तत्व हैं, उन तत्वों में कौन धातु है, कौन अधातु है और कौन उपधातु है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि कुछ सिंपल से ट्रिक्स होते हैं और उसकी मदद से हम ये पहचान करेंगे कि कोई तत्व धातु होगा या अधातु होगा या उपधातु होगा। तो इसकी पहचान करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो चीजें आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? हम लोगों को आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर धातु, अधातु तथा उपधातु की पहचान करनी हो तो उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है, जो आना चाहिए, वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने। और अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या निकालेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बच्चों, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आ जाए तब हम धातु, अधातु तथा उपधातु की पहचान कर सकते हैं आराम से। और कैसे करेंगे तो देखिए, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाता हूं। अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं आता है तो एक बार सीख लीजिए। तो देखिए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, और जब ये आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना कैसे है। तो मैं यहां पे जो तरीका बताऊंगा वो 1 से 20 तक के तत्वों के लिए है। देखिए, आपको पता होगा, आपने 9th क्लास में परमाणु की संरचना करके एक चैप्टर है वो पढ़ा होगा। तो आपको पता है कि परमाणु का बीचों बीच में नाभिक होता है जहां पे प्रोटॉन और क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन। और इसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इन वृत्ताकार कक्षाओं को हम लोग क्या कहते हैं? कोष कहते हैं, कक्षा भी कहते हैं और ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऊर्जा स्तर, यानी कि एनर्जी लेवल। ठीक है, इंग्लिश में होता है सेल या ऑर्बिट, सेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। तो ये परमाणु का क्या है? नाभिक है जिसमें क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये वृत्ताकार कक्षाएं हैं जिसमें क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और इन वृत्ताकार कक्षाओं को कहा जाता है, इन वृत्ताकार कक्षाओं को क्या कहा जाता है? कोष, कक्षा या ऊर्जा स्तर, जिनको हम सूचित करते हैं किससे? के, एल, एम और एन से। के मतलब पहली कक्षा, एल मतलब दूसरी कक्षा, एम मतलब तीसरी और एन मतलब चौथी कक्षा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो अब देखिए, ये 9th क्लास की बातें हैं। अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए। और पहले किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होती है, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होती है वो कितनी होती है? वो होती है 2n²। कोई भी कक्षा होगा, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होगी वो 2 क्या होगा? n² होगा,
जहां n का मतलब है कक्षा की संख्या, कक्षा संख्या मतलब कौन सा कक्षा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो अगर हम बात करते हैं पहली कक्षा यानी कि के, पहली कक्षा मतलब के, तो के में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो 2n²। तो 2 इंटू पहली कक्षा है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2। ठीक है। अगर हम बात करें दूसरी कक्षा की यानी कि एल, कक्षा बोलो, कोष बोलो, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। ठीक है। ऑर्बिट या सेल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑर्बिट या सेल। दूसरी कक्षा मतलब 2n², 2n², 2 इंटू 2 का स्क्वायर, n का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, 4 2 जा 8। तीसरी कक्षा में के एल एम, एम मतलब तीसरी कक्षा, मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 दूना 18। और के एल एम और एन, एन मतलब फोर्थ सेल या फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है। और इस वाले सेल और इस वाले सेल में आप लोग थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। इस सेल का मतलब होता है कोशिका, ये सेल जो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं उससे ये अलग है। इस सेल का मतलब होता है एनर्जी लेवल, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं नाभिक के चारों तरफ। ठीक है। परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। परमाणु का नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। ये सारी चीजें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको याद रखेंगे। परमाणु का नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। और परमाणु के नाभिक की ओर जो ऊर्जा स्तर होती है उनको कोष या कक्षा बोलते हैं, ऑर्बिट या सेल। और किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो कितनी होती है, 2n² होती है। कितनी होती है, 2n² होती है, जहां n का मतलब होता है कक्षा संख्या। तो यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू चौथी कक्षा है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 दूना 32। ये आपको पता होनी चाहिए। यहां पे जो मैंने लिखा कि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं भर सकते। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 18, चौथा में कितना हो सकता है 32। याद रखना ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मतलब कि इससे ज्यादा उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए और फिर मैं आपको आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने सिखाता हूं। और अगर सेशन बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए, तो हम लोगों ने देखा कि जो परमाणु का में हम लोग देखा कि के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 18 और एन में कितने होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। बट हम लोग जब हाइड्रोजन से कैल्शियम तक क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। हाइड्रोजन से कैल्शियम तक हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या भरेंगे 2, और एल में कितना भरेंगे 8, और एम में भी कितना भरेंगे 8। और जब पहले वाले में 2 भरना है, जब ये भर जाएगा तो दूसरे में भरेंगे, जब ये भर जाएगा तो तीसरे में भरेंगे। कितना भरेंगे 8 ही भरेंगे। उसके जो कारण है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को ऑर्बिटल वगैरह कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ऑर्बिटल क्या होता है, सबसेल्स क्या होते हैं, तो वो ज्यादा डीप हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आपको याद रखनी है कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, जब इसमें 2 भर जाएगा तो दूसरे में 8 भरनी है, जब इसमें भर जाएगा तो तीसरे में भी 8 भरनी है, और जब इसमें भर जाएगा तो हमको एन में चले जाना है। और एन में कितना भरना होता है 2। अब अगर 21 का निकालना है, 22 का निकालना है, तो जब एन भर गया तो फिर से वापस इलेक्ट्रॉन किसमें भरना शुरू करते हैं, एम में। 20 के आगे जब निकालना होता है तब, तो 20 के आगे के तो हम लोग को नहीं निकालना है, यहां तक हम लोग को 20 तक का ही निकालना है। तो इस चीज को याद रखिए जो मैंने अभी बताया
कि के में जो इलेक्ट्रॉन भरनी है 2, एम में कितनी भरनी है 8, और एन में भी कितनी भरनी है 8। और जब ये भर जाएगा तो के एल एम और उसके बाद एन, एन में कितनी भरनी है, ये जब भर जाएगा तो बाकी इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे, एन में भरेंगे, 2 भर देंगे। तो जोड़ लीजिए 8 2 10 और 10 कितना हो गया 20, और 20 तक का निकल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक चीज और, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे हम लोग तो उसमें एक और चीज मैंने बताया था आएगा, जिसको क्या बोलते थे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है किसी भी परमाणु के, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश या कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ में आया, क्या होता है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश या कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजी इलेक्ट्रॉन साथ में निकालेंगे, और साथ में हम ये भी बताएंगे कि धातु कौन होगा, अधातु कौन होगा और उपधातु कौन होगा। उसके लिए भी ट्रिक लिख दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग बनाना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। इसको नोट कीजिए। अब देखिए हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से पहचानेंगे कि धातु कौन होगा, उपधातु कौन होगा, अधातु कौन होगा। तो अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी हो, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो तत्व क्या होगा, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो तो जो तत्व है ना वो होगा हमारा धातु। तत्व क्या होगा, धातु। समझ में आई बात। और अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी हो, 4 हो, तो बच्चों जो तत्व होगा वो तत्व क्या होगा, उपधातु। तत्व क्या होगा, उपधातु। और अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो, 6 हो, 7 हो, उस परिस्थिति में जो तत्व है वो क्या होगा, अधातु। तत्व क्या होगा, अधातु। और एक और बात, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन बच्चों कितना हो, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 हो तो तत्व क्या होगा, अक्रिय गैस। क्या होगा, अक्रिय गैस। ये बच्चों याद रखें। और अब हम लोग बनाने वाले हैं, सारे तत्वों की पहचान करेंगे एक एक करके कौन क्या होगा, इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में तत्वों के लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनको जिनको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, सब आ जाएगा। मैं किस लिए हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सबसे पहला
हम लोग यहां पे लिखेंगे तत्व, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिखेंगे परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, यहां पे तत्व और यहां पे परमाणु संख्या, और यहां पे उसका निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और यहां पे लिखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और यहां लिखेंगे तत्व का प्रकार, मतलब धातु है, अधातु है या उपधातु है। तो देखिए, बहुत सिंपल तरीकों में आपको समझाने की कोशिश मैं करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के, एल, एम और एन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन, परमाणु संख्या 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है, के में भरना होता है 2, इसमें कितना भरते हैं 8, इसमें भरते हैं 8, और फिर यहाँ पे 2 भरेंगे तो 20 तक तो हो जाएगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन ही है, इसमें अधिकतम 2 भर सकते हैं, तो अधिकतम 2 है भाई, हमारे पास तो 1 ही है ना, तो हम 1 भर देंगे। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बताया था कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब 1 पर मैंने बताया था क्या होता है? धातु होता है। लेकिन हाइड्रोजन जो है ना अपवाद में आता है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 तो है, बट ये धातु नहीं है, ये क्या है? अधातु है। जो भी चीजें अपवाद में आएगी उसको मैं रेड कलर से लिख दिया करूंगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हीलियम। हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 2। अब इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और हमारे पास 2 ही है, क्योंकि परमाणु संख्या के बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होती है। जितनी परमाणु संख्या होती है उसमें उतने क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो 2 यहां पे भर दिया मैंने। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 2। अब मैंने क्या भी बताया कि 1, 2, 3 अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन आता है तो धातु होता है। तो आपको क्या लगता है, धातु लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों हीलियम जो होता है ना, ये होता है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस मतलब ये भी क्या है? अधातु ही है। अब देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद क्या होता है? लिथियम 3 पे आता है। इसमें 2 ही भर सकते हैं, 2 भर दिए। अभी 1 बच गया, 1 इसमें भर देते हैं, ठीक है। इसमें भर दिया मैंने। अब बाहरी कक्षा, ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा। बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बताइए? 1। और 1 पे मैंने क्या बताया था? क्या होता है? धातु होता है, इसमें अपवाद नहीं। चलिए लिथियम का मैंने लिख दिया। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसके बाद क्या आता है? बेरिलियम जो 4 पे होता है। इसके बाद बोरॉन 5, इसके बाद कार्बन 6, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियोन 10। हाँ, जिनको भी तत्व के नाम और संकेत नहीं पता वो याद जरूर कर ले, ठीक है। नाम बार बार नहीं लिखा जाता है, संकेत से ही काम चला लिया जाएगा। आप लोग नाम और संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, ये सब जरूर याद कर लें। केमिस्ट्री सीखनी है तो इतना तो करना पड़ेगा। 4 है, 2 इसमें भर दिए, अभी 2 बचेगा, इसमें भर देंगे, क्योंकि इसमें 8 तक भर सकते हैं हम। इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 पे क्या बताया मैंने? क्या होता है? धातु होता है। धातु किस पे होता है बच्चों? 1, 2, 3। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होता है तो क्या होता है? धातु। 4 पे होता है उपधातु, ठीक है। 5, 6, 7 अगर आता है तो उस समय हो जाता है अधातु।
और 8 पर क्या होता है, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस भी बोल सकते हैं, या उत्कृष्ट गैस भी बोला जाता है। 5 है तो 2 इसमें भरेंगे, 3 इसमें भरेंगे, हो गया 3 हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। और 3 पे होता है धातु, बट ये अपवाद है, मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को। बोरॉन क्या होता है, बोरॉन होता है उपधातु। बोरॉन क्या होता है, उपधातु, ये अपवाद में आता है। चलिए कार्बन 2 इसमें भर देंगे और कितना बचेगा 4, इसमें 8 भर सकते हैं, 4 इसमें भर दिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, 4 पे मैंने क्या बताया, 4 पे उपधातु, लेकिन 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 अपवाद से भरा पड़ा है केमिस्ट्री। 4 पे हो जाता है क्या, उपधातु तो होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या होता है, ये अधातु होता है। टेंशन लेने की बात नहीं है, इसके बाद अपवाद बहुत कम मिलने वाले हैं। ठीक है, ये गिना चुना जो 4 अपवाद मैंने लिख दिया ना, उसको आप याद रखिए। कार्बन जो है क्या है बताइए, अधातु। नाइट्रोजन देख लेते हैं, 2 बच गया, 5 इसमें भर देंगे। ऑक्सीजन 8, 2 बच गया, 6 इसमें भर देंगे। 2 बच गया, 7 इसमें भर देंगे। यहाँ पे 10 तो 2 भर दिए, बाकी 8, 8 2 10। ठीक है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, इसका 6, इसका 7 और इसका 8। 5 पे क्या होता है, अधातु, कोई दिक्कत नहीं है। 6 पे क्या होता है, अधातु। ठीक है, 7 पे भी क्या होता है बताइए, अधातु। 5 6 7 पे अधातु। 8 पर क्या होता है, अक्रिय गैस, इसमें कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, तो धातु अधातु उपधातु की पहचान हम लोग ऐसे करते हैं। फिलहाल इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे के 10 तत्वों को के बारे में बता रहा हूं। चलिए, तो हम लोग अब इसके आगे के जो 10 तत्व हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, इसके बाद आएगा सोडियम, और इसके बाद मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, सोडियम 11 पे, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17। इसके बाद आर्गन 18। उसके बाद के से क्या होता है, पोटेशियम, के से पोटेशियम 19, और फिर सी ए कैल्शियम 20। ठीक है, चलिए सबका निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और उसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन, फिर बताएंगे धातु है अधातु है या उपधातु है। 11 पे क्या होगा, 2 भर दी, इसमें 8 भर दी, इसमें 8 से ज्यादा भर नहीं सकते, 8 भर चुका था 10 ही पे। अब हमारे पास 1 बचेगा, इसमें भेज देंगे। 12 है, 2 8 10 और इसमें भर देंगे 2, कितना हो गया 12। 13 है, 2 8 3 14 का हो जाएगा 2 8 4 15 का 2, फिर इसमें 8 भरेंगे 10 और 5 15, फिर 2 8 10 और 6 16, 2 8 10 और 7 17, 2 8 8। चलिए यहाँ तक तो ये भी भर गया ना, इसमें भी 8 से ज्यादा नहीं भरना है। उसके बाद 2 8 8 18 और 1 19, 2 8 8 18 और 2 20, कंप्लीट। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6 7 8। 8 से ज्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फिर 1, फिर 2। 1 पे क्या होता है प्यारे बच्चों, धातु, सही है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं। 2 पे भी धातु, 3 पर भी धातु, 4 पे होता है उपधातु। सिलिकॉन सच में उपधातु है क्या, तो पिछले लेक्चर मैंने बताया था सिलिकॉन क्या होता है, उपधातु होता है। फास्फोरस क्या है, 5 पे अधातु।
6 पर क्या आएगा, अधातु। 7 पर क्या आएगा, अधातु। 8 पर क्या आएगा, अक्रिय गैस। ये क्या है, अक्रिय गैस है। और ये क्या है बताइए तो, धातु। और कैल्शियम भी क्या है बताइए, धातु। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। और मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया कि धातु, अधातु और उपधातु की पहचान कैसे करनी है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप संतुष्ट हैं, अच्छा लग रहा है सेशन, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और ऐसे ही वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। और मैं चैप्टर धीरे धीरे करके खत्म कर दूंगा। और इसके पहले वाला वीडियो जरूर आप देखिए, जिसमें मैंने धातु, अधातु और उपधातु के बारे में का परिचय वाला जो वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो, उसको जरूर देखिए, जिसमें मैंने धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होते हैं, उसके बारे में चर्चा की गई इसके पिछले वीडियो में। तो चलिए, थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।